Yes, sir. Kodi? Okay. So good morning everybody. So today we are going to discuss about some commands, that is going to be a help commands. So let me just access this system from my physical system. Just a minute. সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? কোনো অসুবিধা? ओके. सो पिछला दिन हम लोग ने स्टार्ट किया था विथ सम बेसिक इंफॉर्मेशन वी हैव कलेक्टेड यस्टरडे, माने ऑन द प्रीवियस डे. ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कुछ बेसिक कमांड के साथ. बेसिक कमांड्स मीन्स पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि हम लोग का सिस्टम पे अगर मैं कहीं पे कुछ भी जानना चाहता हूँ, हाउ कैन आई गेट हेल्प फ्रॉम रेड हैट. मैं रेड हैट की तरफ से हेल्प मुझे कैसे मिलेगा. सो देयर आर टू टाइप ऑफ हेल्प्स. नंबर वन, अगर हम हेल्प का बात करेंगे, सो देयर आर टू टाइप ऑफ हेल्प. वी कैन टेक हेल्प इन टू वेज. either I can take online help and I can take offline help. For online help I can access some Red Hat websites. मैं कुछ Red Hat वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ टू एक्सेस हेल्प्स फ्रॉम फॉर माई सिस्टम. मैं अपना सिस्टम के लिए कुछ Red Hat बेस्ड वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूं जिसको यूज करके मैं कुछ हेल्प ले सकता हूं. तो क्या क्या वेबसाइट है? लेट्स से फर्स्ट www.redhat.com है. ये एक वेबसाइट है. access.redhat.com है. दिस इज अनदर वेबसाइट. developers.redhat.com है. ठीक है, एंड docs.redhat.com है. These are the websites that I can use for help. मैं ये सब वेबसाइट्स को हेल्प के लिए एक्सेस कर सकता हूँ. तो कैसे एक्सेस करना है? वेरी सिंपल. आप यहाँ पे अगर एक नया विंडो खोलते हो, लाइक इफ यू वांट टू सर्च एनी कमांड कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कमांड, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन मैनेजर कमांड इन रेड हैट. तो देखो यहाँ पे ये पहला साइट खोल रहा है, रेड हैट कस्टमर पोर्टल. इट इज access.redhat.com. अब यहाँ पे जाते हो, जाके आप अपना सिस्टम का डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो. These are the information about
द सब्सक्रिप्शन। तो दिस इज ए ऑनलाइन हेल्प, ये आप ऑनलाइन ऐसे हेल्प एक्सेस कर सकते हो। बट every time you are not going to have internet to access the help from the online, so in offline also inside the operating system, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ही हम लोग के पास काफ़ी सारा हेल्प कमांड्स है। तो आज का क्लास में हम लोग कुछ हेल्प कमांड्स देखेंगे और ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हेल्प है, फर्स्ट हेल्प कमांड इज हु। फर्स्ट हेल्प कमांड की हु कमांड्स हु कमांड शोज कि आपका सिस्टम को कहां से एक्सेस करके काम किया जा रहा है। ठीक है, सोचो आपका एक सर्वर है जो कि डेटा सेंटर पे है और उस सर्वर के ऊपर 5 यूजर डिफरेंट लोकेशन से उसको एक्सेस करके कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो हु आपको बताएगा कि कौन कौन सा यूजर कहां से एक्सेस करके सिस्टम को यूज कर रहा है। तो कैसे चलाएंगे कमांड को? वेरी सिंपल, आप चला दोगे हु। सी, मेरे पास दो सिस्टम का एक्सेस दिखा रहा है, वन इज रूट एंड वन अदर वन इज स्टूडेंट। तो रूट कहां पे लॉगिन है? रूट इधर डायरेक्टली लॉगिन है, ये देखो रूट लॉगिन है ना, ये मेरा CLI विंडोज है, माने CLI लिनक्स है। और ये जो मेरा फिजिकल सिस्टम है, यहां से मैंने इसको रिमोट एक्सेस किया है। सी, मेरा फिजिकल सिस्टम का IP एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका लिनक्स बेस्ड सिस्टम को कहां से कौन एक्सेस कर रहा है विल शो बाय द कमांड हु कमांड यूज करके आपका यूजर्स कहां से आपका सर्वर को एक्सेस किया है ये आपको दिखाएगा। ठीक है, जितने सारे यूजर्स आपका सिस्टम को एक्सेस कर रहा है वो सारा इंफॉर्मेशन आपको हु कमांड दिखा देगा। ठीक है, তাহলে হু কমান্ড কি করে? তাহলে শো all systems who are accessing our server। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। जब हो गए, এবার নেক্সট কমান্ড। নেক্সট কমান্ড হচ্ছে হু এম আই। এটা একটা কমান্ড আমরা দেখলাম। নেক্সট কমান্ড ইজ হু এম আই। ঠিক है, নেক্সট কমান্ড হচ্ছে হু এম আই। हु एम आई करेंटली लॉग्ड इन यूजर का नाम दिखाएगा। तो ये क्या करेगा? डिस्प्ले करेंटली लॉग्ड इन यूजर इन द करेंट टर्मिनल। करेंटली लॉग्ड इन यूजर इन करेंट टर्मिनल। करेंट जो टर्मिनल में आप बैठे हो उसमें कौन सा यूजर काम कर रहा है ये आपको दिखेगा। ठीक है, आप जो भी यूजर से आपका करेंट सिस्टम पे लॉगिन किए हो ये आपको दिखाएगा। क्या कमांड से दिखेगा? हु एम आई। देखते हैं, कमांड इज हु एम आई। देखो स्टूडेंट दिख रहा है ओनली, और कहां पे क्या है नहीं दिखेगा। ओनली जो टर्मिनल में बैठ के आप कमांड रन कर रहे हो खाली उसी का यूजर का नाम दिखाएगा। देखो ये वाला यूजर स्टूडेंट है तो इसीलिए स्टूडेंट का नाम दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं ये CLI वाला सिस्टम पे जाता हूं ना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चलाता हूं कमांड हु एम आई, आपको दिखा रहा है क्या? रूट। वाई? बिकॉज ये वाला सिस्टम पे या ये वाला टर्मिनल पे रूट लॉगिन किया हुआ है
और पिछला वाला जो रिमोट एक्सेस मैंने किया है वो वाला टर्मिनल में स्टूडेंट काम कर रहा है। तो अगर आप एक दूसरा यूजर बना के और कोई दूसरा जगह से लॉगिन करते हो तो वहां पे पार्टिकुलर उस यूजर का नाम दिखाएगा। टेस्टिंग के लिए लेट मी शो यू कि सपोज मैं एक यूजर क्रिएट किया, मैं यूजर करने का कमांड दिखाऊंगा। ओके, सपोज मैं यूजर क्रिएट किया डेवऑप्स, ठीक है, मैं इसका पासवर्ड सेट कर दिया passwd डेवऑप्स, इसका मैंने रेड हैट पासवर्ड सेट किया एंड करेंटली आई एम गोइंग टू एक्सेस दिस वन फ्रॉम माई CMD। इस CMD के अंदर भी SSH का फीचर है, तो क्या लिखना पड़ता है, SSH DevOps यूजर नेम @IP एड्रेस 192.72.1910.110। yes, can you see, we can see DevOps। ये सुन, अभी अगर मैं यहाँ पे whoami कमांड रन करता हूँ तो मुझे क्या दिखना चाहिए, बोलो, DevOps। देखो देखाচ্ছে, जस्ट लाइक दैट। तो whoami खाली करंट टर्मिनल में जो यूजर काम कर रहा है उसका नाम दिखाएगा और कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। परिष्कार, कोनो आपत्ति, इतना दूर तक क्लियर है जीत? क्लियर तो देखे ना, मरियम क्लियर, अनस? हाँ मैडम, $377 ক্লিক করেছেন কিন্তু স্টার্ট সেশন করছেন, হচ্ছে না। আসছে ম্যাডাম, 1 মিনিট দাঁড়ান, এক্ষুনি আসছে। হ্যাঁ আসো। না এসছে অনলাইন, অনেকক্ষণই ঢুকে গেছে, এই এখানে এলো, মানে ও ক্লাসে জয়েন করে হাঁটতে শুরু করেছে। আমি 1 মিনিট আসছি, একটু দাঁড়া। হ্যাঁ, নেক্সট আমরা আসছি দেখলাম, whoami দেখলাম। আচ্ছা, এবার नेक्स्ट একটা कमांड আমি দেখাচ্ছি। धरो एक ऐसा सिनेरियो समझो पहले कि आपका एक सीनियर है कंपनी में जो एक कमांड रन किया। लेट्स से द कमांड इज IP स्पेस A। नाउ यू डू नॉट नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कमांड। मुझे फंक्शन पता नहीं है, नया कमांड है, मैं विंडोज प्लेटफॉर्म से हूँ, मुझे IP देखने के लिए IP कॉन्फ़िग पता है, बट मैं नया नया लिनक्स में काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता IP स्पेस A कमांड का मतलब क्या है। एंड मेरा सीनियर को मैं पूछ रहा हूँ तो हंस रहा है। सो लिनक्स बोलছে वो हंसुक ना, ओके जिज्ञेस करा दरकार ही नहीं। लिनक्स क्या बोलेगा आपको कि वो हंसने दो उसको, उसको पूछने का कोई जरूरत नहीं, हम बताएंगे क्या है। जस्ट आस्क व्हाट इज IP स्पेस A। দাঁড়াও, একটা অন্য কমান্ড দেখাচ্ছি, এটা মাইনাস আছে তো, fdisk। আচ্ছা, হোয়াট ইজ কমান্ডটা এখানে চলছে না, ঠিক আছে। এবার তাহলে আমরা লিখতে পারবো ম্যান fdisk। নাও ডিটেল ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য কমান্ড fdisk কি বলছে দেখো, fdisk ম্যানিপুলেট ডিস্ক পার্টিশন টেবিল and this is the entire description of the man fdisk command। क्या ऑप्शन है, क्या क्या यूज कर सकते हो, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, पूरा डिटेल एक मैनुअल पेज अवेलेबल है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके साथ में आपको एक मैनुअल देता है ना, पुस्तक जिसको बोलते हैं हम लोग, ये डॉक्यूमेंटेशन है ना, फोन किनले डॉक्यूमेंटेशन दे, वही एक ही जिनिस। तो कोई भी कमांड का एंटायर फुल डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन दे देगा, मैन कमांड दे देगा। तो मैन का फुल फॉर्म मैनुअल पेज है, ठीक है। तो थर्ड कमांड हम लोग कौन सा देखेंगे, इज मैन। फुल फॉर्म मैनुअल पेज, फुल फॉर्म इज मैनुअल पेज। इट शोज द डिटेल information about a command। ये आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन देगा अबाउट ए कमांड। कोई भी कमांड के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आप पता करना चाहते हो
तो मैन स्पेस द कमांड, मैन लिखबे देन स्पेस देवे। अभी जो कमांड के बारे में आपको जानना है उस कमांड का नाम लिखना है, या वो कमांड लिखना है। হোয়াট রেল 9 চলছে না, বা হতে পারে মিনিমাল ইনস্টলেশনে চলছে না, হোয়াট ইজ হবে, চলবে কমান্ড, হোয়াট ইজটাও একটা কমান্ড আছে, ঠিক আছে। तो ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तुम्हें देवे। अच्छा, जब मैन पेज खुल जाएगा उसको बंद करने का क्या रास्ता है? सो नहीं, वी नीड टू प्रेस क्यू, आपको क्यू प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस क्यू टू एग्जिट फ्रॉम द मैनुअल पेज, फ्रॉम द मैनुअल पेज। आपको क्यू प्रेस करना पड़ेगा मैनुअल पेज से निकलने के लिए, ठीक है। चलिए कमांड मैन एफ डिस्क, ঠিক আছে। ম্যান কমান্ডে ম্যানুয়াল পেজ হলো, সবাই লিখেছো? सबको क्लियर है इतना दूर? ঠিক আছে, বুঝতে পারছিস তো? না বুঝতে পারলে বলবি তো? আরে আচ্ছা, এবার আসছি একটা নতুন কমান্ড, দেখো which এফ ডিস্ক, এটা কি? আর একটা কমান্ড সাথে দেখো, where is এফ ডিস্ক। দুখানা কমান্ড, দুখানা আউটপুট। একটা পেন্ট ওপেন করছি, लेट्स से कि ये जो व्हाइट स्पेस है ना, ये मेरा सिस्टम है, दिस इज माय सिस्टम, ठीक है। अभी ये सिस्टम के अंदर क्या है, वी हैव लाइब्रेरी, मतलब एक ऐसा बड़ा सा गोल सा कलेक्शन है जिसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स। दिस इज माय लाइब्रेरी ऑफ व्हाट, लाइब्रेरी ऑफ कमांड्स, है कि ना। दिस इज माय लाइब्रेरी ऑफ कमांड्स। कि रे বোঝা যাচ্ছে? লাইব্রেরি মানে কি? লাইব্রেরি মানে যেখানে স্টোর করা থাকে, যেখানে স্টোর করা থাকে। কি স্টোর করা থাকবে এখানে? কমান্ডস। তো এখানে কমান্ডস স্টোর করা থাকবে। এবার लाइब्रेरी से आपको कमांड को शेल पे लाना पड़ता है, अदरवाइज कमांड नहीं चलेगा। तो आपका एक कमांड का दो लोकेशन होता है। अगर लोकेशन का हम लोग बात करेंगे, लोकेशन ऑफ एक कमांड, तो इसका दो लोकेशन होता है। पहला लोकेशन को हम लोग बोलते हैं ना बंधु, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम पाथ, एक को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट पाथ বা एग्जीक्यूशन पाथ, ठीक है। प्रोग्राम पाथ मतलब द लाइब्रेरी लोकेशन है कहां पे। प्रोग्राम पाथ मतलब क्या होता है, इट इज द लाइब्रेरी लोकेशन, कौन सा रैक में है ये। या एक तो जैसे लाइब्रेरी में क्या रहता है, बड़ा बड़ा अलमारी रहता है, रैक्स रहता है जिसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स रहता है। तो एक कमांड भी जब इस लाइब्रेरी के अंदर में रहता है ना, उसका भी डिफरेंट डिफरेंट अलमारी अवेलेबल है, उसका भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस अवेलेबल है। तो प्रोग्राम पाथ आपको बताएगा कि एग्जैक्टली कौन सा रैक में ये कमांड अवेलेबल है, और एग्जीक्यूट पाथ आपको बताएगा कि जब ये कमांड रन होता है तो कौन सा लोकेशन पे आके रन होता है। तो ये है इसका एग्जीक्यूट पाथ। एग्जीक्यूट पाथ मतलब कहां पे ये रन होता है। जस्ट टेकिंग एग्जांपल, ধরে নিচ্ছি আমরা সবাই কলকাতার লোক, हम लोग सब कोलकाता से हैं, तो देयर इज ए लोकेशन कॉल्ड बेहला। यहाँ पे एक बहुत फेमस आदमी रहता है, कौन है? সৌরভ গাঙ্গুলি, ঠিক তাই। এনার নামটা এ আছে, ঠিক আছে। তো বেহালাতে সৌরভ গাঙ্গুলি থাকে, ঠিক তো? কোথায় থাকে? নিজের বাড়িতে থাকে, है ना, हिज ओन हाउस, এখানেই রাতে ঘুমায়। আর প্র্যাকটিস করবার জন্য উনি ইডেন গার্ডেন্সে আসেন।
ধরলাম একটা ম্যাচ আছে, ইডেন গার্ডেন্সে কি করে, প্লেস ক্রিকেট, है ना? ইডেন গার্ডেন্সে উনি কি করে, প্লেস ক্রিকেট। তো যখন উনি ক্রিকেট খেলছেন না তখন কোথায় থাকে, बेहालाते, निजर बाड़ीते। तो कमांड जब चलছে না, जब कमांड नहीं चल रहा है तो कहाँ पे रहता है, लाइब्रेरी में। उस लोकेशन को आप क्या बोलोगे, we call it program path, we call it program path। এবার বলো বাড়িতে কি প্যাড প্যাড পড়ে থাকে নাকি, প্যাড হেলমেট হাত গার্ড পা গার্ড পড়ে থাকে কি, নিশ্চয়ই না। নিজের বাড়িতে পাজামা পাঞ্জাবি পরে থাকে। যখন মাঠে খেলতে নামে তখন क्रिकेट खेलবার জন্য, क्रिकेट खेलने के लिए जो भी ड्रेस पहनना है वो पहनते हैं। तो दिस इज व्हाट, एग्जीक्यूशन पाथ। ठीक ठीक तो চিনব কি করে যে কোনটা एग्जीक्यूशन पाथ और কোনটা प्रोग्राम पाथ। अगर प्रोग्राम पाथ होगा ना तो कमांड विल बी zipped, कमांड zipped किया हुआ रहेगा, कमांड विल बी zipped माने कॉम्प्रेस किया हुआ रहेगा। और यहाँ पे नो कॉम्प्रेशन, डायरेक्ट दिखेगा कमांड। ठीक है, ये सुनो। এবার এই যে where is कमांड আমি চালালাম, ये जो मैंने where is करके कमांड चलाया, इसमें आप देखो तो ये जो पहला लोकेशन है ना, दिस इज योर एग्जीक्यूशन पाथ। ये जो पहला लोकेशन है दिस इज योर एग्जीक्यूशन पाथ, माने यहाँ से कमांड रन होता है। এটা ইডেন গার্ডেন্স যেখানটা সৌরভ গাঙ্গুলি খেলে। और जब नहीं खेल रहा है तब ये उसका घर है जहाँ पे वो रहता है। ये कॉम्प्रेस्ड है, देखो लास्ट में डॉट जीजेड है ना, जीजेड इज ए कॉम्प्रेशन एल्गोरिथम बा कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी। जैसे विंडोर में हम लोग डॉट रेयर आता है ना, डॉट रेयर जो डॉट जिप आप लोग फिर विन रेयर से एक्सट्रैक्ट करते हो। हैव यू डन इट, ये सुनो कॉम्प्रेस করেছো উইন্ডোজে, হ্যাঁ না না বলো না, তো তাহলে দেখিয়ে দিচ্ছি করে কিরকম ভাবে করতে হয়। तो डॉट जीजेड इज द लिनक्स कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन। लिनक्स में कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन नॉर्मली डॉट जीजेड होता है, और भी 3-4 होता है, बट डॉट जीजेड इज द प्राइमरी जिसको यूज करके सिस्टम अपना डेटा को कंप्रेस करता है। क्यों कंप्रेस करता है, ताकि काफी अमाउंट ऑफ डेटा रख सके। और कंप्रेस करने से क्या है, स्टोरेज का थोड़ा सा स्टोरेज कम लगता है रखने में। ধরো তোমার কাছে 4টে জামা কাপড় আছে, তুমি পুরী ঘুরতে যাচ্ছ, তুমি জামা কাপড়গুলো কোনো রকম ভাঁজ করে একটা ব্যাগে ঢোকালে অনেকটা জায়গা নিয়ে নেবে। বাট আমি যদি প্রপারলি ওটাকে পার্ট করে ঢোকাই তাহলে কি হবে, কম জায়গা লাগবে। সেম ওয়ে যদি কমান্ড, এবার তুমি ইডেন গার্ডেন্সে সৌরভ গাঙ্গুলি ব্যাট করতে নামছিল, তুমি তাকে ধরে বেঁধে ওজন করলে তার তো 5 কেজি ওজন বেশি দেখাবে। হাতে মাথায় হেলমেট, হাতে ব্যাট, থাই প্যাড, হ্যাঁ এলবো গার্ড, এক গাদা জুতো মোজা, এক গাদা জিনিস পড়ে আছে। এবার এই লোকটার তো অরিজিনাল ওজন এতটা নয়, তো এ যখন বাড়িতে থাকে তখন তার ওজন তো কম হবে। তাই যখন বাড়িতে থাকবে কেন ওজন কম হবে, বিকজ ওকে কম্প্রেস করে রাখা হয়, হ্যাঁ কি না রে। তো এটা হচ্ছে আমাদের एक्सटेंशन डॉट जीजेड। डॉट जीजेड मुझे क्या देगा, इट शोज मी दैट इट इज ए compressed फाइल। এটা আমাকে কি বলে দেবে যে এটা একটা compressed फाइल। compressed फाइल মানে এটাকে কম্প্রেস করে রাখা হয়েছে। compress मतलब इसको compress करके रखा गया है। और अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो दैट इज द एग्जीक्यूशन पाथ, ये डायरेक्ट रेडी टू प्ले है। ठीक है, তাহলে তোমরা কমান্ডটা কিভাবে লিখবে, তোমরা কমান্ডটা লেখো ফার্স্টে where is, which করলে only এক্সিকিউশন পাথ দেখাবে, আর where is চালালে দুটোই দেখাবে, কোথায় থাকে কোথায় খেলে। ঠিক আছে, তো ফার্স্টে আমরা where is টা লিখবো, তারপর which টা লিখবো। দাঁড়াও আমি গুছিয়ে দিচ্ছি, ওইভাবে লেখো। কমান্ড হচ্ছে where is, কি দেখাচ্ছি আমরা, it shows both program path and execution path। ঠিক, তোমরা যখন লিখছো
कमांडটা लिखे নেবার পরে जब जैसे आप कमांड लिख लेते हो, लिखने के बाद में ना ये पहला वाले को अंडरलाइन करके लिख लो एग्जीक्यूशन पाथ, और लास्ट वाले को अंडरलाइन करके लिख लो प्रोग्राम पाथ। মানে এই যে পার্টটা, এই पार्टটা लिखो प्रोग्राम पाथ, सॉरी एग्जीक्यूशन पाथ, और लास्ट वाला जो पार्ट है इसको लिखो प्रोग्राम पाथ। बोलो। বলবো, কেন বলবো না। তোমার বাড়ি কোথায়? সুন্দরবন। তোমার অফিস কোথায়? ক্যানিং। তুমি কি সুন্দরবনে যেখানে তোমার বাড়ি থেকে অফিস করতে পারো? মানে ধরে নাও করতে পারো না, মানে তোমাকে অফিস যেতে গেলে অফিসে যেতে হয় ফিজিক্যালি, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে তুমি যেখানে তুমি থাকো ওখানে তো অফিসের সবকিছু নিয়ে বসো না, সারাদিন কি হাতে ল্যাপটপটা নিয়ে ঘুরছো না? নিশ্চয়ই না। তাহলে ওইটা হচ্ছে তোমার प्रोग्राम पाथ, মানে যেখানে তুমি बाय डिफॉल्ट থাকো যখন তোমার কোনো কাজ নেই। प्रोग्राम पाथ क्या होता है? जहां पे आपका कमांड बाय डिफॉल्ट रेस्ट करता है, जहां पे उसका कोई काम नहीं है। আর এক্সিকিউশন পাথ মানে হচ্ছে ওর অফিস লোকেশনটা, যেখান থেকে ও রোজ কাজ করে। তো একটা কমান্ডে দুটো লোকেশন হয়, একটা হচ্ছে কমান্ডটা যখন ব্যবহার হচ্ছে তখন কোথায় থাকে, और जब व्यवहार होच्छे ना तखन कोथाय थाके। तो जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो वाला लोकेशन को हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम पाथ, और जो यूज हो रहा है जो, वो वाला लोकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूशन पाथ। एग्जीक्यूशन मतलब रन करना, चला देना, डबल क्लिक करना, ऐसा। बोझा जाच्छे आकाश? क्लियर? यस और नो? बोलो ना कोनखानटा कष्ट हच्छे, लज्जा पाबे ना, बोलो बोलो ना। এটা লোকেশন, এটা লোকেশন, আমি পড়াবো এগুলো লোকেশন কি, কোনটার মানে কি, কোথায় কি থাকে সব বলবো। আগে একটু দু চারটে কমান্ড চালিয়ে নাও, ফাইল ফোল্ডার একটু বানিয়ে নাও, তারপরে আমি এগুলো সব শেখাচ্ছি, চিন্তা নেই। এগুলোকে ডাইরেক্টরি হায়ার কি বলে, পড়াবো, একটা দুদিন লাগবে পড়াতে, অনেক কিছু বলার আছে এখন। জাস্ট এগুলো একটা লোকেশন ধরে নেবে, একটা ঘরের ভিতরে একটা ঘর আছে, তার ভিতরে একটা ঘর আছে, জাস্ট লাইক দ্যাট। এই যে প্রথমটা এক্সিকিউশন পাথ, এর পরেরটা প্রোগ্রাম পাথ, ঠিক আছে? Is it done? आ जाओ। अच्छा, अगर अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि कोई भी कमांड का एक ओनली एग्जीक्यूशन पाथ में देखना चाहता हूं, आई वांट टू सी ओनली द एग्जीक्यूशन पाथ, मुझे कमांड पाथ नहीं देखना है। कमांड इज, बोलो व्हिच, कमांड इज व्हिच, व्हिच ধরো বললাম আইএফ কনফিগ, এই যে কি বলছে, নো আইএফ কনফিগ कमांड, क्यों? बिकॉज ये वाले में आईएफ कॉन्फिग कमांड नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल रन द कमांड व्हिच से बोललाम धरो mkdir, यूएसआर बिन mkdir, तो ये ओनली एग्जीक्यूशन पाथ आपको दिखाएगा। मैंने अगर मैं पूछता हूं कि mkdir कमांड कहां से रन होता है, तो दिस इज द लोकेशन /usr/bin/mkdir, ठीक है। কি কমান্ড দেখবো আমরা, which it shows only execution path, ये मुझे क्या दिखाता है, खाली एग्जीक्यूशन पाथ दिखाता है। नोट इट। ठीक है,
কি হলো রে ম্যাডাম সকালবেলা রেগে গেছে হয়েছে আগে যাই এবার দেখো নেক্সট কমান্ড আমরা যাচ্ছি হেল্প একটা কমান্ড আছে হেল্প বলে ঠিক আছে চলো হেল্প কমান্ড ধরো বললাম হেল্প mkdir দাঁড়া চালাবে না কমান্ডটাকে এরকম ভাবে হবে না কমান্ডটা কি বলছে mkdir স্পেস মাইনাস মাইনাস হেল্প এইভাবে চলবে কিভাবে চলবে mkdir স্পেস মাইনাস মাইনাস হেল্প কি দেবে এটায় ডিটেল কিচ্ছু আসবে না जस्ट ऑप्शन गुलो बोलबे एक कमांड अच्छा एक कमांड का 3 सेक्शन होता है ये वाला चीज अच्छे से एक बार देख लो जस्ट थिंग हम लोग वापस आ जाएंगे इसमें अभी अच्छा जब भी एक कमांड हम लोग लिखते हैं एक कमांड का 3 पार्ट होता है माने एक अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए कमांड एक कमांड का स्ट्रक्चर में 3 पैरामीटर्स आता है स्ट्रक्चर ऑफ ए कमांड तो इसका 3 चीजें आता है नंबर 1 इज द कमांड इटसेल्फ ठीक है नंबर 2 इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 3 इज कॉल्ड आर्गुमेंट की बोललाम कमांड ऑप्शन एंड आर्गुमेंट कमांड माने की द मेन यूटिलिटी माने एक्चुअल में जो काम होगा मेन यूटिलिटी एग्जाम्पल धरो बोललाम एक कमांड है लेट से आईपी बा बोललाम धरो fdisk there is a command called fdisk हाँ तो इधर अच्छे कमांड ऑप्शन की करबे ऑप्शन का काम ये है कि इट विल मॉडिफाई बा आप बोल सकते हो इट विल चेंज द बिहेवियर ऑफ द कमांड बिहेवियर ऑफ द कमांड ऑप्शन माने की धरो यदि আমি এরকম বলি एग्जांपल लो एग्जांपल इज दैट कि अगर मैं लिखता हूं fdisk स्पेस माइनस एल तो এই মাইনাস এলটা হচ্ছে অপশন এ কি করবে এই কমান্ডটা fdisk স্পেস মাইনাস এল পার্টিশন টেবিল দেখাবে বা হার্ড ডিস্ক ডিটেইলস দেখাবে আবার যদি মাইনাস এল এর জায়গায় আমি অন্য কিছু একটা লিখি তাহলে অন্য কিছু দেখাবে মানে মেইন জিনিসটা fdisk কি থাকবে তার বিভিন্ন আউটপুট দেখতে গেলে আমি বিভিন্ন অপশনস ইউজ করব বুঝতে পারছো জিনিসটা হ্যাঁ কি না বলো ভেবে দেখো আমি একটা খুব সহজ एग्जांपल দিচ্ছি তোমাদেরকে मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूं सपोज मैं सुबह 7:30 बजे लेट से ये लोग को क्लाउड पढ़ाता हूं 9:30 में आप लोग को लिनक्स पढ़ाता हूं 11:30 में मैं नेटवर्क पढ़ाता हूं मैं 2:30 माने 2 बजे मैं विंडोज 10 पढ़ाता हूं तो कमांडটা কি এখানে আমি every time I am at the this table every time तो I am command तो command will never change कमांडটা चेंज किंतु হবে না एवरी टाइम यू नीड टू राइट fdisk आपको हर बार fdisk लिखना ही पड़ेगा लेकिन डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट मुझे ऑप्शंस चेंज करना पड़ेगा तो मैं अगर जब लिनक्स पढ़ाऊंगा तब मैं लिनक्स का डॉक्यूमेंट्स निकालूंगा तब मुझे लिनक्स वाला बुक्स निकालना पड़ेगा लिनक्स वाला डॉक्यूमेंट्स निकालना पड़ेगा लिनक्स वाला वर्चुअल मशीन्स ऑन करना पड़ेगा और यही मैं जब मैं विंडोज 10 पढ़ाऊंगा तब मैं विंडोज 10 का VM ऑन करूंगा मैं विंडोज 10 का डॉक्यूमेंट्स निकालूंगा जब मैं नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तब मैं नेटवर्किंग का डॉक्यूमेंट्स ऑन करूंगा नेटवर्किंग का प्रैक्टिकल का चीजें लेके आऊंगा जब मैं क्लाउड पढ़ाऊंगा तब मैं एजूर या AWS पोर्टल में लॉगिन करूंगा क्लाउड का डॉक्यूमेंट्स निकालूंगा तो वो जो ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द कमांड অপশনটাই ঠিক করে দেবে যে কমান্ডটা এক্স্যাক্টলি কি কাজ করবে ঠিক তো খুব একটা উইন্ডোজে আমি তোমাদেরকে একটা एग्जांपल দেখাচ্ছি দেখো এটাকে আমরা সবাই চিনি दिस इज CMD यहां पे अगर मैं लिखता हूं IP config
तो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। कोई एक को पकड़ो, लेट से मैं इसी को पकड़ता हूं, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आया, आईपी वर्जन 4 एड्रेस, सबनेट मास्क एंड गेटवे, एनीथिंग एल्स, और तो किछु ना। नाउ इसके साथ में मैं एक ऑप्शन ऐड करता हूं, लेट्स सी आईपी कॉन्फिग स्पेस /ऑल। कैन यू सी, नाउ सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गया आईपी एड्रेस के साथ साथ। तो ऑप्शन कमांड का बिहेवियर बदला या नहीं? सेम थिंग अगर मैं लिनक्स में करना चाहता हूं तो एकदम सेम है, नाम भी सेम है, कॉन्सेप्ट ये है। एम आई क्लियर है ना? परिष्कार? अच्छा, তাহলে 2 নম্বর পার্টটা বোঝা গেল। 2 নম্বর পার্ট मैंने क्या बताया, दिस इज द ऑप्शन which is going to change the behavior of the command. What about argument on which the command and option will be applicable বা applied? किसके ऊपर ये कमांड लागू होगा? ठीक है, ये सुनो, बुझ लेना किसके ऊपर इफेक्ट होगा। मैंने बोला कि जो क्लास में आज पेन पेपर लेके नहीं आए हो, क्लास से बाहर निकलो। तो यहां पे कमांड क्या है, बाहर निकलो। ऑप्शन क्या है कि जिसने पेन एंड पेपर नहीं लाया, ये फिल्टर डाल दिया, जो लाया है वो नहीं निकलेगा। लागू किसके ऊपर हुआ? सबके ऊपर। जो मैच में आएगा वो बाहर निकलेगा, जो मैच में नहीं आएगा वो क्लास में बैठेगा। आर यू क्लियर? एम आई क्लियर एवरीबॉडी? बात को समझे? ये सुनना। नाउ ऐसे ही आप जब कोई भी एक कमांड को लिखते हो, वो कमांड किसके ऊपर अप्लाई होगा ये आपको बोलना पड़ेगा कि ऑन व्हिच द कमांड विल बी एप्लीकेबल। जिसके ऊपर अप्लाई होगा उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वी कॉल इट आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के ऊपर कमांड और ऑप्शन मिलकर अप्लाई होता है। ठीक है, तुमने एक देखबे सैफ আলী খান একটা অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছে, এটা শ্যাম্পুর মতন জিনিস, মাথায় মাখলে চুল কালো হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ না? এই গোদরেজ এরকম কিছু একটা দিচ্ছে অ্যাড। যাই হোক, তাহলে কমান্ড কোনটা? চুলে মাখতে হবে, কি মাখবো? ওইটা শ্যাম্পুর মতনটা কার উপর অ্যাপ্লাই হবে? যে মাখবে তার উপর বা যার চুল তার উপর। কমান্ড, অপশন, আর্গুমেন্ট, ক্লিয়ার? ये सुनो, এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখবে। तो बुझे कमांड चलावे। कमांड एंड ऑप्शन के बीच में ऑलवेज एक स्पेस बैठेगा। कमांड एंड ऑप्शन के बीच में ऑलवेज एक स्पेस बैठेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा ना, आपको कोई कमांड चलाने में दिक्कत नहीं होगा। तो एर स्ट्रक्चर क्या रकम, माने अगर मैं बोलता हूं कि कमांड कैसे चलेगा, देखो ध्यान से। तो कमांड चलता है कमांड स्पेस, यहां पे एक स्पेस होगा, ठीक है, देन ऑप्शन, देन একটা স্পেস হবে, তারপর কি হবে? আর্গুমেন্ট। এবার একটা कमांड ख्याल करो। अभी एक कमांड का एग्जांपल ले लो। सपोज मैंने बोला mkdir -p, ধরো বললাম डेटाबेस, ठीक है, एक कमांड है ये mkdir -p डेटाबेस। তাহলে यहां पे कमांड कौन सा? which is the command? Command is mkdir. Which is the option? -p. Correct. -p is the option. And who is the argument? Database. बोलो, argument is database। देखो प्रत्येकेर माঝে একটা করে স্পেস আছে। तो कमांड चलाने के टाइम पे सर स्पेस देबो, सर स्पेस देबो ना, তার রিজন এইটা। কেন দেবো আর কেন দেবো না, যেখানে সেখানে স্পেস দেয়া যাবে না। এইটা হচ্ছে स्पेस देवार कॉन्सेप्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग स्पेस, समझे? दिस इज द लॉजिक। देखिए, ये अगर आपको आइडिया एकदम ध्यान में रहेगा ना, यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम व्हाइल रनिंग ए कमांड। ए बाबा सर একটা স্পেস দিতে ভুলে গেলাম, এ বাবা এই কমান্ডটা তো ভুল হয়ে গেল, হবেই না ভুল। এই কনসেপ্টটা খেয়াল রাখতে হবে। কমান্ড স্পেস অপশন স্পেস আর্গুমেন্ট, অলওয়েজ, এভরি টাইম। ক্লিয়ার? So this is the structure of a command. Okay যাক, হ্যাঁ ও ঠান্ডা লাগছে, গেট খোলা আছে, ও তো খুলে বেরো।
কাম, আই উইল হেল্প ইউ। এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্ট্রাকচার অফ এ কমান্ড। এই পার্টটা আমরা শিখলাম। নেক্সট ইজ জি। কমান্ডের স্ট্রাকচারটা বোঝা গেল। তো দিস ইজ ইউর স্ট্রাকচার অফ এ কমান্ড। একটা হোল কমান্ডের মধ্যে কখনোই দুটো অপশন থাকতে পারে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তাহলে যতগুলো অপশন ইধার জুড়ে দেবে, আর না হলে স্পেস দিয়ে বসবে। দুটো কমান্ডও একসাথে চলতে পারে, তার জন্য পাইপ লাগবে। যেমন দুটো পাইপ একসাথে জুড়ে, যেমন ধর দুটো জলের লাইন জুড়ে দিতে পাইপ লাগে, এখানেও পাইপ আছে, একদম পাইপই আছে, পাইপ সিম্বলও আছে কিবোর্ডে। দেখবো দাঁড়া। খুব এই অপারেটিং সিস্টেমটা ভেরি লজিক্যাল, ভাবলেই হবে, মনে রাখার কোনো ব্যাপার নেই, ভাবলে আর করবে, আর কিচ্ছু ব্যাপার না, খুব সহজ। ভাবতে হবে, তুমি যেটা ভাবছো ঠিক ঠিক ভাবলে কোনোদিনও ভুল কমান্ড চলবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা আমরা বললাম। আচ্ছা, আরেকটা কমান্ড আছে ইনফো, এটা দেখাও কিরম ভাবে। তাহলে দেখো, এই যে মাইনাস মাইনাস হেল্পটা আমি বলছিলাম, माइनस माइनस हेल्प इज गोइंग टू टेल यू कि ऑप्शंस क्या क्या है। सी, मल्टीपल ऑप्शंस है, माइनस पी, माइनस एम, माइनस वी, माइनस जी, ऑल आर दिस आर व्हाट ऑप्शंस। तो एम के डी आई आर सॉरी माइनस माइनस हेल्प आपको क्या दिखाएगा? ये आपको ऑप्शंस दिखाएगा कि एक कमांड के साथ और क्या क्या ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो এইটা হলো আমাদের দিস ইজ আওয়ার হোয়াট, এটা হচ্ছে আমাদের হেল্প। দিস কমান্ড shows all available option which but that can be attached to a command। ठीक है, तो लिखे ना। रोहित लिखছিস? रोहित कुमार, হ্যাঁ স্যার। না তো তোমার তাহলে একটু টাইম দিতে হবে। ফোনে দেখছিলে বলেই হচ্ছিল এরকম, কম্পিউটার চালিয়ে দেখবে। ছবি তো তোমার খুলছে ঠিকঠাক, ক্লিয়ার আছে? আগে যাবো, কি হয়েছে তো, এক কাজ করবি, আমি তোকে একটা ভালো আইডিয়া দিচ্ছি শোন। ক্লাসের থেকে যখন যাবি এই ডকুমেন্টটা লগ ইন করবি, এটা করলি হলে এখান থেকে ফাইলে যাবি, ডাউনলোড করে নিবি, অফলাইন ডাউনলোড হয়ে গেল, এবার সব ছবি পরিষ্কার দেখা যাবে। বেস্ট আইডিয়া, বাস বল না তোর কি লাগবে। নিজেকে টেকনিক্যাল লোক ভাবতে শুরু কর, ব্যাস দেখবি সব সহজ। আগে যাবো। ये वाला हुआ, হেল্পটা বোঝা গেছে সবার? আগে যাব। আচ্ছা, এবার ইনফো দেখো এই কমান্ডটা কিভাবে চলে। কমান্ডটা দিচ্ছে ইনফো, ঠিক আছে? বলছে ইনফো আমি চিনি না, কি বলছি, ইনফো কমান্ডটা নেই। ঠিক আছে, ইনফো কমান্ডটা ইনস্টল করে নেবো আমরা। আমাদের এই সিস্টেমটা কি রেজিস্টার্ড আছে?
মিনিমাল ইনস্টলেশন তো অনেকগুলো কমান্ড চলছে না, তাই একটা করে কমান্ড ইনস্টল করে নিতে হবে। কমান্ড ইনস্টল করে নেওয়া যায়, জানিস তো, এখানে দেখাচ্ছি, দেখ। ঠিক আছে, dnf install আমার সাবস্ক্রিপশনটা শেষ হয়ে গেছে। এমনভাবে কমান্ড ইনস্টল করতে হবে, দেখে নাও, dnf install বলে কমান্ডটা। এই যে 2 to 8 KB এর একটা অ্যাপ, y ইনফো কমান্ডটা ইনস্টল হয়ে গেল। এবার তুমি লেখো, আমরা লগ আউট করে দিচ্ছি এখান থেকে, কি লিখবো, info mkdir। ক্যান ইউ সি কি বলছে, এই যে mkdir creates directories with specified name। देखो समस्त डिटेल्स দেখা যাচ্ছে, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज फ्री एंड वेल, यहाँ पे सारा कुछ आपको दिखाएगा। तो एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको ये मिल जाएगा, किससे, इन्फो कमांड से, ठीक है ना। तो मिनिमल इंस्टॉलेशन पे आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इन्फो कमांड को, ठीक है। नेक्स्ट कमांड इज इन्फो, shows by this it shows some glimpse information about a command, info mkdir। next is I, लिखे नाओ, अच्छा নেক্সট আমরা একটা খুব সুন্দর জিনিস নিয়ে ডিসকাস করব, যেটা হচ্ছে এই দুটো পাথ আছে। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। सो हियर विल एंड आवर हेल्प
सेक्शन. इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आया? तो हेल्प कमांड चला के मेरे को एक बार फोटो भेज देना सब लोग. एक बार हेल्प कमांड सारा चला के एक बार ग्रुप में फोटो भेज देना. लेट मी जस्ट सी वंस ISO अपलोड हुआ कि नहीं. यस, ISO इज अपलोडेड. देखो तो तुम्हारा ISO अपलोड होएगा. देखो यू कैन सी दिस इज द ISO फाइल. मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है ISO फाइल. किसी को चाहिए होगा तो डाउनलोड कर लेना. ठीक है, ठीक है. जिसको चाहिए होगा डाउनलोड कर लेना. इंस्टॉल करके रजिस्टर करके अपडेट मार देना तो 9.4 बन जाएगा. ये 9.1 है. अपडेट लेगा, अपडेट का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा आपको तो, और इंस्टॉलेशन भी आपके एंड पे हो जाएगा. ठीक है, बुझली कि ना रे? चलो चले आगे. ओके, नाउ कमिंग टू a new part. It is called paths in Linux. Paths in Linux. So there are two type of paths in Linux. There are two type of paths available in Linux. Linux में दो टाइप के पाथ अवेलेबल होता है. नंबर 1 is called absolute path and number 2 is called a relative path. ठीक है, there are two type of paths. One is absolute path, second one is a relative path. ठीक है, কি জিনিস বলছি. फर्स्ट ये चीज समझने से पहले एक इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट इज लिनक्स ड्राइव बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नॉय. विंडोज ड्राइव बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ड्राइव बेस्ड माने अगर हम लोग विंडोज में जाएंगे तो कोई भी लोकेशन के लिए मुझे एक ड्राइव में जाना पड़ता है. मीन्स आई नीड टू गो टू दिस फाइल एक्सप्लोरर जिसके अंदर में दिस पीसी बोल के आइकॉन रहता है और जिसके अंदर में डिफरेंट ड्राइव्स अवेलेबल है. दिस इज सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव. ये सुनना, अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ऐसे आपको डेटा मिलता है या आपको कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए एक ड्राइव के अंदर जाना पड़ता है, उसको हम लोग एक ड्राइव बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे. हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वी कॉल इट ए ड्राइव बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. But Linux, on the other hand, is not a drive-based operating system. This is a directory-based operating system বা folder-based operating system. इसमें सब कुछ, everything is a folder and every content is a file. এর লোকেশন সমস্ত কিছু ফোল্ডার দিয়েই হবে. কোনো ড্রাইভ কনসেপ্ট নেই. ড্রাইভ বানানো যায় बट ड्राइव को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज इट यूजिंग ए फोल्डर. तो इसका जो मेन कंटेंट है, मेन जो लॉजिक है, इज ऑफ फोल्डर्स. ठीक है, तो एक हार्ड डिस्क अगर मैं एक जस्ट कमिंग टू द पेंट, प्लेसमेंट हाँ দিয়েছিলাম তো, একটা ব্যাচ বানাতে হয়েছিল, একটা বানিয়ে দিয়েছি. 12টা ব্যাচ আমাকে একটাই ব্যাচ দিয়েছিল বানাতে, আমারটা 322. না না আমাকে সবারটা বানাতে বলেননি. বলছি তোমার যে ব্যাচগুলো শেষ হয়েছে. না না, ওনার লিস্ট দিয়েছিল একটা. আসো চলুন একটু দাঁড়াও. হ্যাঁ, তোমরা কেউ পারলে একবার হেল্প কমান্ড গুলো চালাও.